मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर यह निवेदन किया है कि हॉस्पिटल्स में कई पेशेंट एडमिट होने के बाद सस्पेक्टेड कोविड इस प्रकार की उनकी एंट्री की जाती है, किंतु उनका समय पर स्वैब नहीं लिया जाता और उनकी मृत्यु के बाद उनकी बॉडी सस्पेक्टेड कोविड के नाम से ही रिलीज की जाती है। मैंने 2 उदाहरण उनको दिए हैं कि किस प्रकार से पेशेंट को एडमिट करने के बाद सस्पेक्टेड कोविड लिखा जाता है, स्वैब लिया जाए ऐसा एडवाइजरी दी जाती है, आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए ऐसी एडवाइजरी दी जाती है, और उनके मृत्यु के बाद उसको नॉन कोविड इस प्रकार से ट्रीट करके सस्पेक्टेड कोविड लिखा जाता है क्योंकि उनका स्वैब ही नहीं लिया जाता। मुख्यमंत्री जी को मैंने 2 केस पेपर्स भेजे हैं जिसमें पेशेंट को एडमिट करते समय सस्पेक्टेड कोविड लिखा गया, उनके एडवाइजरी में स्वैब लिया जाए, आइसोलेशन में एडमिट किया जाए ऐसा लिखा गया, और एक पेशेंट तो 4 दिन हॉस्पिटल में रहा और उसकी मौत हो गई, फिर भी उसका स्वैब नहीं लिया गया और बाद में मरने का कारण ये वापस सस्पेक्टेड कोविड लिखकर उसकी बॉडी रिलीज कर दी गई। और ऐसी एक ही हॉस्पिटल की 44 केसेस मेरे पास है और अलग अलग हॉस्पिटल्स की मिला के करीब 100 केसेस ऐसी है कि जिसमें इस प्रकार से बॉडी रिलीज कर दी गई है। इस प्रकार की कार्य पद्धति से भले ही कोविड से मरने वालों की संख्या में कमी दिखाई देती है, किंतु उससे कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले तो चूंकि नॉन कोविड बॉडी के रूप में इस बॉडी को रिलीज किया जाता है तो उसके अंत्य संस्कार भी नॉन कोविड बॉडी की तरह ही किए जाते हैं। साथ साथ कोविड पेशेंट के घर के लोग या कांटेक्ट के लोग, इनको हम लोग हाई रिस्क कांटेक्ट मानते हैं और उनको क्वारंटीन करते हैं, लेकिन चूंकि इनको नॉन कोविड माना जाता है तो घर वालों को न क्वारंटीन किया जाता है न उनकी कोई टेस्ट की जाती है, और इसके चलते शायद बिना चाहते हुए भी उन घर वालों के माध्यम से कोविड फैलने की एक पॉसिबिलिटी तैयार हो जाती है। मैंने ये निवेदन किया है कि प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाए, जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है उसका स्वैब टेस्ट किया जाए, और साथ साथ इससे पहले जो बॉडीज रिलीज हुई है ऐसे लोगों के घर के लोगों को या क्लोज कॉन्टैक्ट को ट्रेस करके उनको क्वारंटीन करना और उनकी टेस्ट करना, ये भी कार्रवाई की जाए।